टैक्स का नाम सुनते ही अक्सर टेंशन होती है ना, लेकिन इनकम टैक्स में ही एक ऐसा सुपर पावर छुपा है जो काफी पैसे बचा सकता है। आज हम इसी की बात करेंगे। सोचिए, अगर एक ही साल में फायदा भी हो और नुकसान भी, तो क्या होगा? चलिए एक बहुत ही आम सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस तो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन दूसरे में घाटा हो गया। तो अब क्या? इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ मुनाफे पर ही नजर नहीं रखता, वो हुए नुकसान को भी ध्यान में रखता है, और इसके लिए एक खास प्रोसेस भी बनाया गया है। इसी प्रोसेस का नाम है सेट ऑफ। ये एक पहला और सबसे जरूरी टूल है अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को कम करने का। तो सेट ऑफ का सबसे पहला नियम है कि एडजस्टमेंट पहले एक ही इनकम कैटेगरी या जिसे इनकम टैक्स की भाषा में हेड कहते हैं, उसके अंदर ही की जाती है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। इंट्रा हेड मतलब मामला अपने ही परिवार में सुलझाना, और इंटर हेड मतलब मदद के लिए पड़ोसियों के पास जाना। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस हुआ, तो उसे कोचिंग बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों एक ही इनकम फैमिली का हिस्सा हैं, जिसे कहते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और अगर कोई नुकसान अपने ही परिवार के अंदर पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता, तो नियम कहते हैं कि उसे दूसरे इनकम हेड्स के मुनाफे से भी सेट ऑफ करने की इजाजत है। इसका एक बहुत ही कॉमन और फायदेमंद एग्जाम्पल है। मान लीजिए रेंटल प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को 2 लाख रुपए तक सैलरी इनकम से भी घटाया जा सकता है। इससे टैक्सेबल सैलरी सीधा सीधा कम हो जाती है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी लॉस किसी भी प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम और एक्सेप्शंस हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ लॉसेस ना बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। ये जो 4 तरह के नुकसान हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खास सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। जैसे कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, मतलब इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग जैसा कुछ, या फिर रेस के घोड़ों को पालने से हुआ नुकसान। ये कभी भी किसी दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं होंगे, कभी नहीं। और कैपिटल गेन्स की फैमिली में तो एक बड़ा ही मजेदार नियम है। इसे बड़ा भाई छोटा भाई रूल से समझते हैं। देखिए, बड़ा भाई यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोटे भाई यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की मदद कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन बड़ा भाई यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो कभी भी छोटे भाई यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब बड़ा भाई मदद लेगा नहीं, सिर्फ देगा। है ना मजेदार? अच्छा, 2 बातें और हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली ये कि बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, और दूसरी, कैपिटल लॉस चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो सेट ऑफ होने के लिए अपनी कैपिटल गेन्स फैमिली के बाहर कदम नहीं रख सकता। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद भी लॉस बच जाए? क्या वो बेकार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा दूसरा सुपर पावर काम आता है, कैरी फॉरवर्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि बचे हुए लॉस को अगले सालों में ले जाया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बार लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो वो आने वाले सालों में थोड़ा कम फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, करंट ईयर में लॉस की इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, मतलब वो कई अलग अलग तरह की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन एक बार उसे कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले गए, तो फिर उसे सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी करनी पड़ती है। कहने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। तो अगर पूरे प्रोसेस को एक साथ देखें तो ये एक सिंपल 3 स्टेप फ्लो है। सबसे पहले इंट्राहेड, फिर इंटरहेड, और जो भी आखिर में बच गया उसे कैरी फॉरवर्ड कर दो। चलिए अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये सब कुछ एक ही जगह पर साफ साफ दिखाती है। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी या नॉर्मल बिजनेस लॉस जैसे ज्यादातर नुकसान 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस या लेस के घोड़ों से जुड़े लॉस के लिए ये टाइम लिमिट सिर्फ 4 साल है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, एक बार कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये लॉस सिर्फ अपनी ही तरह की इनकम से सेट ऑफ हो पाएगा। तो अब हम आखिर में आ गए हैं, ये समझना कि नुकसान सिर्फ एक बोझ नहीं है, बल्कि आने वाले समय में टैक्स प्लानिंग के लिए एक पावरफुल टूल भी हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, नहीं?